फिल्म में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 11 से 12, लूसेंट के पेज नंबर 11 से 12 तक। इसके पिछले के वीडियो में हम लोग देख चुके थे 9 से 10 पेज तक। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 राज्यों का विजेता बताया है। सेकंड क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। थर्ड है राजगद्दी पर बैठने का समय अशोक गवर्नर था। तो राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो था अवंती का गवर्नर था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजगद्दी पर बैठने के समय कितने वर्ष के बाद अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था टोटल 8 वर्ष के बाद। 269 बैठा था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध कितना हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ए में है ब्राह्मणी, बी में खरोष्टी, सी में ग्रीक, डी में आर्मेक। इनमें से सभी का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेक सभी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अशोक ने आजीविकों को रहने तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। वह पहाड़ी कौन कौन सी है? तो ए में है कर्ज, बी चौपार, सी सुदामा, डी विश्व झोपड़ी। इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी इन सभी के आजीविकों का रहने हेतु प्रबंध किया गया था बराबर की पहाड़ी में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार के राज्य में। 10 में है आजीविकों को रहने हेतु नागार्जुन गुफा किसने प्राप्त किया था? तो आजीविकों को रहने हेतु नागार्जुन गुफा जो प्राप्त किया था वो अशोक के पौत्र थे दशरथ। किस लिपि का प्रयोग लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मणी, क्योंकि ग्रीक और आर्मेक जो है अफगानिस्तान से था, खरोष्टी जो था उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से था, और उसके बाद जितने भी शेष भारत बच गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। 12 नंबर है कि अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के शिलालेखों को टोटल 3 भागों में बांटा जा सकता है, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुई थी? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है वो जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुआ था 1837 में। और अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? पादरेटी फैनथैलर ने किया था 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुसूची 13 में। अनुसूची बोल रहे हैं किस शिलालेख में किया गया? तो शिलालेख 13 में किया गया है। नेक्स्ट है 16 में है कि अशोक के स्तंभ लेखों के अब इसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि 7वां शिलालेख जो है इसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। 7वां और 8वां दोनों एक ही में है। 11 में धम्म की व्याख्या किया गया है। 11 में किसका व्याख्या किया गया है? पहला में पशु बलि को निंदा किया गया है, और 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है ना, और 14 में धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिल जाता है। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 60 है। नेक्स्ट है अशोक के सभी स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक के सभी स्तंभ लेख जो है वो लिखा गया ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा अभिलेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया? तो इसको तो क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है टोपरा से दिल्ली, अर्थात दिल्ली टोपरा। यदि मेरठ से दिल्ली का था तो मेरठ से दिल्ली मेरठ हो जाता, और दोनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिया गया है। लौरिया नंदगढ़ जो है चंपारण बिहार में स्थित है, और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थित है। इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किला में स्थापित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह कौन सा स्तंभ लेख है जिस पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो इसको हम लोग अभी क्लियर कर लिए थे कि नंदगढ़ है, लौरिया नंदगढ़ है। 20 नंबर है कि अशोक के कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक के सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? 7वां अभिलेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरापथ की जो
राजधानी थी वो उज्जैनी थी। और कलिंग जो राजधानी था उसका तोसली था। और जो पाटलिपुत्र वाला हो गया आपको प्रासी या पूर्वी प्रांत हो गया, पूर्वी प्रांत या प्रासी हो गया, उसका राजधानी पाटलिपुत्र था। और एक और क्वेश्चन था दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी था। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। 22 में बोलता है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो मौर्य साम्राज्य के अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की संख्या 5 थी, है ना, जिसे चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ ग्रुप नहीं होगा, गोप होगा। गोप ने कितने ग्रामों का शासन संभालता था? तो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो यह वसूला जाता था मूल्य का 10वां भाग। नेक्स्ट देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये कौन है? तो दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद। 1 में दार्शनिक, 2 में किसान, 3 में अहीर, 4 में है कारीगर, 5 में है आपका सैनिक, 6 में निरीक्षक, 7 में सभासद। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में 26 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपा जीवा। क्या हो जाएगा? रूपा जीवा थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 में ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन था। तो ब्राह्मण साम्राज्य के जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो ये भी किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। 23 है कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था। तो कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या बृहद्रथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुदेव ने। नेक्स्ट है कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में है विभूति, बी में देवभूति, सी में वसुदेव, डी में सुशर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने किया था? 32 नंबर क्वेश्चन है कि सुशर्मा की हत्या किसने किया था। ए में विभूति, बी में देवभूति, सी में वसुदेव, डी में सिमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमुख। सिमुख ने सुशर्मा की हत्या किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे। तो सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल थे और गुनाड था, दोनों था। इसका राइट आंसर हो जाएगा A+B दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। टी में संस्कृत, बी में हिंदी, सी में प्राकृत, डी में पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो ये भी स्टार्ट किया था कौन? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा भी स्टार्ट किया था सातवाहनों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया था हिंद यूनानी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर जाकर डेमिट्रियस। डेमिट्रियस ने बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करने का काम कौन सा राज्य ने किया था। तो ये किया था सातवाहन राज्य ने। कौन किया था? सातवाहन राज्य ने। 39 नंबर है कि पर्दे का प्रचलन प्रारंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में किसने योगदान किया। तो ये किया था सातवाहन राज्य। कौन स्टार्ट किया था? सातवाहन राज्य ने। पर्दा के नहीं, सातवाहन राज्य ने, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी का किया कि पर्दा का आविष्कार किया और पर्दा पर नाट्य कला शैली को प्रकाशित किया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो ए में है साकल, बी में प्रतिष्ठान, सी में पेशावर और डी में है आपका विदिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साकल। साकल में अपनी राजधानी बनाया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नागसेन का प्रश्न मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो क्या है। तो ये में देखते हैं कि नागसेन का प्रश्न और मिनांडर के द्वारा दिया गया उत्तर। बी में है नागसेन का प्रश्न और मिनांडर के द्वारा दिया गया प्रश्न, और मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिया गया उत्तर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, मिनांडर प्रश्न करता है और नागसेन उसका उत्तर देता है। उसी को मिलिंद पन्हो में लिखा गया है क्वेश्चन आंसर को। 42 नंबर क्वेश्चन होता है कि सातवाहन शासकों ने शीशा ढालने के लिए जिस शीशा का प्रयोग करते थे वह शीशा कहाँ से लाया जाता था।
तो वो शीशा जो था वो रोम से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? रोम से लाया जाता था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का सीरीज में 42 क्वेश्चन ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज 11 से 12 है। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, कल प्ले लिस्ट में दिया गया होगा। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 से 14। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।